जय श्री राम प्यारे साथियों। स्टोरियन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्नेहपूर्वक दिल से स्वागत है। प्यारे साथियों, बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल के किनारे एक विशालकाय पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर पर एक गिद्ध अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। एक दिन गिद्ध और उसकी पत्नी पहाड़ी के किनारे बसे उस घने जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। बहुत देर तक इधर उधर तलाश करने के बाद गिद्ध की नजर एक बड़े से बिल पर पड़ी। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय देखो, वहां पर कितना बड़ा बिल है, शायद हमें वहां कुछ खाने को मिल जाए। तब गिद्ध और गिद्ध की पत्नी उस बिल के पास गए। प्यारे साथियों, जैसे ही वे वहां पहुंचे तो देखा कि उस बिल में खरगोश के कई सारे बच्चे थे। यह देखकर गिद्ध की पत्नी खुशी से उछल पड़ी और कहने लगी, स्वामी, इतना सारा भोजन, अब तो हमें कई दिनों तक शिकार नहीं करना पड़ेगा। तब गिद्ध बोला, प्रिय नहीं, हम हमारी जरूरत के अनुसार ही भोजन लेकर जाएंगे। और इतना कहकर गिद्ध खरगोश के कुछ बच्चों को उठाकर अपनी पत्नी के साथ वापस उसी पहाड़ी पर अपने घोंसले में चला गया। वहां पहुंचने पर गिद्ध के बच्चे बहुत खुश हो गए और तुरंत भोजन करने लगे। लेकिन गिद्ध की पत्नी बहुत नाराज थी। उसने भोजन नहीं किया और कहने लगी, इतना सारा भोजन था, लेकिन आप केवल थोड़ा सा भोजन ही लेकर क्यों आए प्यारे साथियों। तब गिद्ध अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, प्रिय, हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी जरूरत के अनुसार ही अपने पैर पसार नहीं चाहिए। ज्यादा लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। यह बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं, लेकिन वादा करो प्रिय कि तुम पूरी कहानी को ध्यान से अंत तक सुनोगी। गिद्ध की पत्नी ने कहा, ठीक है स्वामी, आप सुनाइए प्यारे साथियों। तब गिद्ध कहानी सुनाने लगता है और कहता है, प्रिय, बहुत समय पहले सोहनपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहनदास नाम का एक किसान रहता था। मोहनदास बहुत ही ईमानदार और नेक दिल आदमी था। गांव के सभी लोग उसे प्यार से मोनू कहकर बुलाते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। बीमारी और गरीबी की वजह से मोहन का शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही थी। लेकिन मोहन की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब वह और उसका परिवार बहुत खुशहाल और भरा पूरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन 2 साल पहले गांव में एक महामारी फैल गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। दुर्भाग्य से मोहन भी उस महामारी की चपेट में आ गया था। भगवान की दया से वह मरा तो नहीं, लेकिन उस महामारी ने उसे जीने लायक भी नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद महामारी तो गांव से खत्म हो गई, परंतु मोहन के परिवार के लिए वह दुख और तकलीफ छोड़ गई। उस महामारी के कारण अच्छा खासा हट्टा कट्टा मोहन अब एक बीमार और कमजोर आदमी बन चुका था। वैद्य और हकीमों से उसने बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। यहां तक कि उसके पास जो 3 से 4 बीघा जमीन थी, वह भी उसके इलाज में बिक गई। अब उसके परिवार की हालत यह थी कि घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। बीमारी की वजह से मोहन का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह कहीं मेहनत और मजदूरी करने के लायक भी नहीं बचा। उसका शरीर तो बस यूं था कि मानव हड्डियों के ढांचे पर मांस की पतली सी चादर चढ़ा रखी हो। लेकिन उसे अपने परिवार की भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज भी उसके घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे थे और रो रहे थे। अपने बच्चों को रोता हुआ देखकर मोहन रसोई में गया ताकि अपने बच्चों को खाने के लिए कुछ दे सकें, परंतु सारे बर्तन खाली थे और रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह देखकर उसकी पत्नी कहने लगी, तुम कोई रोजगार क्यों नहीं ढूंढते? इस तरह से आखिर कब तक चलेगा? मोहन कहने लगा, मैंने जिंदगी में कभी भी कोई लापरवाही नहीं बरती और ना ही कभी काम से जी चुराया, लेकिन बीमारी ने मुझे बहुत ही कमजोर कर दिया है। अब मैं कामकाज के काबिल नहीं रहा, यह तो तुम भी जानती हो। पत्नी की बातें सुनकर मोहन बहुत ही परेशान हुआ और घर में कुछ सामान तलाश करने लगा, जिसे बेचकर वह थोड़े पैसे जुटा सके। आखिर उसने घर में एक लंबी रस्सी तलाश कर ली और कहने लगा, मैं इस रस्सी को बेचकर आता हूं ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। मोहन की बातें सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, आज तो खा लेंगे, लेकिन कल क्या करेंगे?
मोहन कहने लगा, अरे भाग्यवान, आज की व्यवस्था करने तो कल का मालिक तो मेरा परमात्मा है, वह कुछ न कुछ इंतजाम कर ही देगा। फिर मोहन ने रस्सी उठाई और भगवान के भरोसे बाजार में निकल गया। उसने काफी देर तक बाजार में आवाजें लगाई। आखिरकार उसे एक ग्राहक मिल ही गया। ग्राहक बोला, मैं तुम्हें इस रस्सी के 10 आने दे सकता हूं। मोहन ने कहा, लेकिन इस रस्सी की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। मैंने कुछ ही दिनों पहले इसे 15 आने में खरीदा था। अब ग्राहक समझ चुका था कि मोहन अपने किसी जरूरत के लिए इस रस्सी को बेचना चाहता है। वह कहने लगा, मैंने जो इस रस्सी की कीमत लगाई है वह बिल्कुल ठीक है। अगर तुम रस्सी बेचना ही चाहते हो तो रस्सी को मेरे हवाले करो और दर्शाने ले लो, वरना जाओ कोई दूसरा ग्राहक ढूंढ लो। डूबते को तिनके का सहारा। मोहन ने वह रस्सी 10 आने में उस आदमी को दे दी। वह रकम लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ ताकि अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले सके। अचानक उसने रास्ते में 2 लोगों को देखा जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे। यह देखकर मोहन उसी तरफ निकल गया ताकि देख सकें कि आखिर यह मामला क्या है। जब वह नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि एक जवान ने एक बूढ़े का हाथ कसकर पकड़ रखा है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। वह बूढ़ा व्यक्ति अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मोहन ने उस नौजवान से पूछा, अरे भाई, आखिर तुम इस बूढ़े को कहां ले जाना चाहते हो? जरा इसकी उम्र तो देखो, यह तुम्हारे बाप की उम्र का है। क्या इसके साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक है? वह बूढ़ा, जो बहुत ही मजबूत था, मोहन से कहने लगा, देखो भाई साहब, ये नौजवान मुझे सिर्फ 10 आने के लिए कोतवाल के पास ले जाना चाहता है ताकि मुझे कैद खाने में डलवा सके। अब तुम ही बताओ, क्या परमात्मा यह चाहेगा कि मैं जो इतने सालों से इस नगर में इज्जत की जिंदगी जीता रहा हूं, सिर्फ 10 आने के लिए कैद खाने चला जाऊं? मोहन ने उस बूढ़े की बातें सुनी तो वह उस नौजवान को समझाने लगा, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। तब मोहन सोचने लगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद हो? अगर यह बूढ़ा कैद खाने चला गया तो इसकी बीवी और बच्चों का खर्च कौन उठाएगा? यह सोचकर मोहन ने अपनी जेब से 10 आने निकाले और उस जवान को देते हुए कहा, ये लो नौजवान, तुम्हारे 10 आने, अब तुम इस बूढ़े को छोड़ दो। पैसे लेकर नौजवान वहां से चला गया। उस बूढ़े आदमी ने अब राहत की सांस ली। वह मोहन के सामने हाथ जोड़ते हुए उसे दुआएं देने लगा, भगवान तुम्हारा भला करें और तुम्हें इसका 100 गुना दे। उस बूढ़े आदमी की दुआएं सुनते सुनते मोहन भी अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। चलते चलते मोहन यह सोच रहा था कि अब मजबूरी में उसे खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन दिल ही दिल में उसे यह तसल्ली भी थी कि गरीबी के बावजूद उसने एक नेकी का काम किया है। यही सोचते सोचते मोहन अपने घर पहुंच चुका था। जब उसकी पत्नी ने देखा कि वह चुपचाप और सिर झुकाए खड़ा है तो समझ गई कि यह हमारे खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सका, बल्कि वह रस्सी जो यह घर से लेकर गया था उससे भी हाथ धो बैठा है। वह पूछने लगी, क्या हुआ? तुम खाली हाथ क्यों हो? और उस रस्सी का क्या हुआ? मोहन ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, तुमने एक अच्छा काम किया है, एक बूढ़े आदमी को कैद खाने जाने से बचा लिया। पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है उसे कहीं और ले जाकर नहीं जलाया जाता है। अब तुम अपने बच्चों को क्या खिलाओगे? कैसे उनका मन बहलाओगे? इस पूरे नगर में से कौन आएगा जो तुम्हारे बच्चों का पेट पाल ले? वह कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन वह बेचारा बूढ़ा आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत में था। पत्नी कहने लगी, अब तुम्हारे रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो भी होना था हो चुका है। इन सब बातों को छोड़ो और आइंदा के लिए ऐसी कोई गलती मत करना। मोहन जानता था कि उसकी पत्नी की बात है, कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। वह अपनी जगह से उठकर दोबारा घर के टूटे फूटे सामान को देखने लगा। वह कभी इधर देखता तो कभी उधर, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल रही थी जिसे वह बेच सके। इसलिए वह परेशान होकर वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। अचानक उसे एक पुराना बिस्तर नजर आया जो बच्चों के बिछाने के लिए इस्तेमाल होता था।
उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इसी बिस्तर की तलाश में था, तुम कहो तो मैं इस बिस्तर को बेच आता हूं। पत्नी कहने लगी, बच्चे तो भूखे हैं, लेकिन तुम उनका यह पुराना बिस्तर भी छीन लेना चाहते हो। मोहन कहने लगा, अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही कह दिया कि बच्चे भूखे हैं, इसीलिए जरूरी बात यह है कि उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। पुराने बिस्तर के होने या न होने से क्या फर्क पड़ जाएगा। उसकी पत्नी ने जब यह देखा कि इस बिस्तर की मोहन की नजरों में कोई कीमत नहीं है, तो वह आंसू बहाने लगी और कहने लगे, ठीक है, समेट लो इसे और बेच डाला, लेकिन याद रखना इसे कम दामों पर बेचना, ताकि कुछ दिनों तक तो हमारे बच्चों का पेट भर सके। मोहन के पास अब कहने को कोई बात नहीं थी, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया, चुपचाप बिस्तर को लपेटा और घर से बाहर निकल गया। वह चलता गया और फिर एक ऐसे बाजार में पहुंच गया जहां पर नई और पुरानी चीजों का व्यापार होता था। मोहन ने उस बिस्तर को बेचने के लिए आवाज लगाई, परंतु बहुत कम ही खरीदार उसकी तरफ आ रहे थे। जो थोड़े बहुत आ भी रहे थे, वे इस बिस्तर को इधर उधर पलट कर देखते, उसमें कई तरह की कमियां निकालते और फिर आगे बढ़ जाते। आखिरकार एक ऐसा खरीदार भी आ गया जिसे वह बिस्तर पसंद आ गया था। उस आदमी ने इस बिस्तर की कीमत पूछी तो मोहन कहने लगा, 15 आने। उस आदमी को शायद उस बिस्तर की उतनी जरूरत नहीं थी, इसलिए जब उसने 15 आने सुने तो कहने लगा, भला इस फटे पुराने बिस्तर के लिए वह कौन आदमी होगा जो 15 आने खर्च करेगा। यह कहकर वह खरीदार आगे बढ़ गया और फिर मोहन से दूर जाने लगा, लेकिन मोहन भागकर उसके पास गया। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा और कहने लगा, हुजूर, ऐसा जुल्म न करें, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं इससे कम कीमत पर भी आपको यह बिस्तर बेच दूंगा। आखिरकार उसने वह बिस्तर 8 आने में बेच दिया और पैसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वह रास्ते में सोचने लगा कि आखिर मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या खरीदूं कि उनका पेट भी भर जाए और उनका दिल भी बहल जाए। इतने में उसे एक बूढ़ी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। जब मोहन ने आवाज सुनी तो वह रुक गया और देखने लगा कि वह आवाज कहां से आ रही है। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला ने अपने जवान बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे कह रही थी, मुझे किसी वैद्य हकीम के पास ले चलो। लेकिन वह नौजवान उस बुजुर्ग महिला से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और कह रहा था, मां, मुझे जाने दें, मैं तेरे इलाज के लिए रकम कहां से लेकर आऊं। मोहन ने जब उनका यह झगड़ा देखा तो आगे बढ़ा और उनसे झगड़े की वजह पूछने लगा। बुजुर्ग महिला कहने लगी, मैंने अपने बेटे को पालने के लिए दिन रात एक करके मेहनत की, पर आज जब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं तो यह मुझे किसी वैद्य हकीम के पास नहीं ले जा रहा। वह नौजवान कहने लगा, मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरी मां ने बड़ी तकलीफों से मुझे पाला और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं अपनी मां को हकीम के पास ले जा सकूं। मोहन ने जब यह सुना तो वह कुछ परेशान सा हो गया। फिर उसने अपनी सारी रकम यानी 8 आने अपनी फटी पुरानी चादर से निकाले और उस नौजवान को दे दिए। उस नौजवान को मोहन के इस काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने चाहा कि वह मोहन के कदमों में गिर पड़े, लेकिन मोहन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम अपनी जरूरत पूरी करो और अपनी मां का इलाज करवाओ। इसके बाद वह दोनों मां बेटा वहां से चले गए और मोहन वापस तरह तरह के ख्यालों में खो गया। वह बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान था, इधर उधर देख रहा था। कुछ देर के बाद वह अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन भूख और बीमारी की वजह से उससे अब चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह अपने घर जाने को मजबूर था। गिरता पड़ता वह किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी और बच्चे इसी इंतजार में थे, इसलिए उसकी पत्नी ने फौरन दरवाजा खोल दिया। उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन जब उसने अपने पति के चेहरे पर मायूसी देखी तो उसकी खुशी भी गम में बदल गई। पत्नी कहने लगी, अरे यह तुमने क्या किया? तुम एक बार फिर से खाली हाथ वापस लौट आए। मोहन ने जब अपनी पत्नी को गुस्से में देखा तो उसे सारी बात बता दें। सारी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी बोली, तुम्हें तो सिर्फ दूसरे लोगों से प्यार है, उन्हें मुसीबत में देखकर तुम उनकी सहायता कर रहे हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने बच्चों पर दया क्यों नहीं आती। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें, कहां जाएं। अब मेरे बच्चों में ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है।
अब तो लगता है कि भूख के मारे इनकी जान ही निकल जाएगी। मोहन में अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह अपनी पत्नी से नजरें मिला सके। कहने लगा, मेरा परमात्मा सब कुछ जानता है। अगर तुम भी उस बूढ़ी औरत की फरियाद सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया है। लेकिन विश्वास रखो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। अगर इस बार में कोई चीज बेचने के लिए ले गया तो उसे बेचूंगा नहीं बल्कि गिरवी रख दूंगा, ताकि कम से कम उस चीज से हमें हाथ धोने पड़े। पत्नी कहने लगी, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज बची भी है जिसे तुम गिरवी रख सको? मोहन अपने घर में इधर उधर देखने लगा और फिर बोला, वह सुराही कैसी रहेगी? वह सुराही तुम मुझे दे दो, ताकि इसके बदले में मैं कोई छोटी सुराही खरीद लूं और साथ ही कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आऊं। उसकी पत्नी, जो पहले से ही गुस्से में थी, कहने लगी, अब तो तुम्हें सुराही से भी हाथ धो लो। ये सुराही न तो तुमसे कोई खरीदेगा और ना ही इसे कोई गिरवी रखेगा। बल्कि ऐसा करो, या तो ये सुराही किसी को दान कर दो या फिर इसे तोड़ दो। मायूस मोहन आगे बढ़ा और उसने सुराही उठा ली। कहने लगा, देखो, मुझे इतना बेइज्जत मत करो। मैं यह सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूं। इसके बाद मोहन ने सुराही उठाई और बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में पहुंचने पर वह सबसे पहले एक साहूकार के पास गया और उससे कर्ज मांगने लगा। साहूकार ने कहा, बेशक मैं तुम्हें कर्ज दे तो दूंगा, परंतु कर्ज के बदले में तुम्हें कुछ सामान मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। मोहन ने उसे वह सुराही दिखाते हुए कहा, इस समय तो मेरे पास इस सुराही के अलावा और कुछ भी नहीं है। साहूकार ने उस सुराही को देखा और कहने लगा, आखिर यह पुरानी सी सुराही जिसका रंग भी उड़ा हुआ है, इसके बदले में तुम्हें कितने पैसे चाहिए? यह तो गिरवी रखने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तुम वापस जाओ और कोई ऐसा सामान लेकर आओ जो गिरवी रखने के लायक हो। इसके बाद मोहन उस साहूकार की दुकान से बाहर निकल गया। उसने कई बाकी दुकानों पर भी उस सुराही को बेचने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात नहीं बनी, क्योंकि वह सुराही बहुत ही पुरानी थी और कोई भी उस पुरानी सुराही के बदले उसे कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हुआ। सूरज ढलने वाला था और अंधेरा छाने वाला था। मोहन मन ही मन अपनी उम्मीद खो चुका था। मन ही मन वह सोचने लगा कि शायद मैंने अपनी पत्नी से वादा करके गलती की। इस सुराही को कोई भी गिरवी नहीं रखेगा। अब मुझे इस सुराही को बेच ही देना चाहिए। उसने यह फैसला किया और वापस बाजार की तरफ पलटा। आवाज लगाकर वह सुराही के लिए खरीदार ढूंढने लगा। अब उसकी सारी उम्मीदें सुराही पर ही टिकी थीं, ताकि वह इसे बेच सके और अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कम से कम एक वक्त का खाना तो ले ही सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसे कोई भी खरीदार नहीं मिला। अब सूरज ढल चुका था और अंधेरा हो चुका था, इसीलिए वह बाजार में सिर्फ अकेला ही रह गया। इसके बाद वह एक मध्यम सी रोशनी में जाकर बैठ गया, जो एक मकान की खिड़की से आ रही थी। वह सोच रहा था कि इस हालत में वह कैसे अपने घर वापस जाएं और अपनी पत्नी और बच्चों को क्या जवाब दें। अभी वह यह सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे एक मछली बेचने वाले की आवाज सुनाई दी। यह मछली बेचने वाला भी मोहन की तरह ही गरीब और परेशान था, इसलिए वह भी उसी जगह पर आकर बैठ गया जहां पर मोहन बैठा हुआ था। उस मछली बेचने वाले के पास एक लाल रंग की मछली थी, जो उसने वहीं पर रख दी। जल्दी ही वह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगे। मछली बेचने वाला कहने लगा, हम दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों ना हम ऐसा कोई काम करें जिससे तुम्हें इस सुराही से छुटकारा मिल जाए और मुझे इस मछली से, मेरे पास यह एक लाल रंग की मछली बची हुई है। मैं तुमसे यह सुराही ले लेता हूं और तुम मुझसे यह मछली ले लो। ये मछली लेकर तुम अपने घर चले जाओ, ताकि आज की रात तो कम से कम तुम्हारी पत्नी और बच्चे अपना पेट भर सके। मोहन ने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। बजाय इसके कि मैं खाली हाथ अपने घर जाऊं, कम से कम एक मछली तो मेरे पास होगी। अब मोहन एक छोटी सी मछली का मालिक बन गया, लेकिन मछली बेचने वाले को उसके बदले में एक बड़ी सी सुराही मिल चुकी थी। मछली बेचने वाले ने जल्दी से वह सुराही ले ली और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वह छोटी सी लाल मछली अब मोहन के पास आ चुकी थी। मोहन उस मछली को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा।
बेचारा मोहन आह भरते और आंसू बहाता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने बड़े ही मायूस दिल से अपने घर पर दस्तक दी। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। मोहन जानता था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसी का इंतजार कर रहे थे। वह घर में दाखिल हुआ और उसने अपनी पत्नी और बच्चों के सामने वह लाल रंग की मछली रख दें और इंतजार करने लगा कि उसकी पत्नी क्या कहती है। हालांकि यह मछली छोटी सी थी। मोहन कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, मैंने सुराही गिरवी नहीं रखी, बल्कि उसके बदले में इस मछली को लिया है। यह सुनकर उसकी पत्नी, जो मछली को देखकर बहुत ही खुश थी, लेकिन यह बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह कहने लगी, क्या तुमने वह सुराही बेचकर यह मछली ले ली? अब हमारे घर में बचा ही क्या है? तुमने तो जाने से पहले मुझसे यह वादा किया था कि तुम वह सुराही बेचोगे नहीं, बल्कि उसे गिरवी रखो। गए मोहन सिर झुकाए अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। वह सिर्फ इतना ही कह सका, उस सुराही को कोई भी गिरवी रखने को तैयार नहीं था। मैं मजबूर था, इसीलिए मुझे सुराही के बदले में यह मछली लेनी पड़ी। पत्नी, जो कि बहुत ही नाराज थी, अपनी जगह से उठी और एक थाल ले आई। उसने मछली को काटकर उसे साफ करना शुरू किया। वह इसी तरह से मछली साफ कर रही थी कि तभी हैरानी से कहने लगी, अरे ये क्या है जो चांद की तरह चमक रहा है? मोहन आगे बढ़ा और जब उसने मछली के पेट में देखा तो खुशी से चिल्लाने लगा, मोती! अरे भाग्यवान, यह तो कीमती मोती है। मोहन के चिल्लाने से उसका उदास घर खुशी से भर गया था। वह रात उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए गुजार दी और खुशी से फूले नहीं समाए। अब वे सुबह का इंतजार करने लगे कि कब सुनार अपनी दुकान खोलेगा। अभी सुनार ने अपनी दुकान खोली ही थी कि मोहन उसके पास पहुंच गया। उसे उस मोदी के बदले में अशर्फियों से भरी हुई 2 थैलियां मिल गईं। इस बार वह खाली हाथ नहीं था, बल्कि उसके दोनों हाथों में अशर्फियों से भरी हुई थैलियां थीं। इस दौलत से उसने अपने लिए एक अच्छा मकान बनवाया, जिसमें सुख सुविधा का सारा सामान इकट्ठा किया गया। अब मोहन कोई गरीब आदमी नहीं था, बल्कि वह एक अमीर सेठ बन चुका था। अब तो मोहन के दिन बदल चुके थे। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खाने के लिए काजू, पिस्ता, बादाम, दूध, दही सब कुछ था। अच्छी खुराक मिलने से उसके बीमार शरीर में भी अब नई ताकत आने लगी थी। 6 महीने बीतते बीतते मोहन की पूरी तरह से काया बदल चुकी थी। अब वह पहले वाला कमजोर और बीमार मोहन नहीं, बल्कि स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया था। चेहरे पर लाली, होठों पर मुस्कान, साफ सुथरे कपड़े अब उसकी पहचान बन चुके थे। परंतु दिल से मोहन आज भी वही पुराना मोहन था, जिसके मन में दूसरों के लिए दया और प्यार भरा हुआ था। इन 6 महीनों के दौरान उसके पूरे परिवार की काया ही बदल चुकी थी। पूरे इलाके में यह बात फैल चुकी थी कि मोहन को एक मछली के पेट से मोती मिला, जिसे बेचकर उसकी जिंदगी बदल गई। समय के साथ धीरे धीरे यह बात उस मछली बेचने वाले तक भी पहुंच गई, जिसने वह मछली मोहन को सुराही के बदले में दी थी। जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी दी हुई मछली से मोहन अमीर आदमी बन गया है, तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं मोहन के पास जाऊं और उस मछली के बदले में कुछ और रकम मांगूं, क्योंकि उसकी दी हुई मछली की वजह से ही आज मोहन एक सेठ बन चुका था। यह सोचकर वह मछली बेचने वाला अगले दिन मोहन के घर जा पहुंचा। जब मोहन ने उसे देखा तो देखते ही पहचान लिया और अपने स्वभाव के मुताबिक उसने मछली वाले को देखते ही कहा, आओ दोस्त, कैसे हो? तुम्हारी वजह से ही आज मेरी किस्मत बदल चुकी है। मोहन ने उसकी खूब खातिरदारी की और फिर जब वे दोनों बातें करने बैठे तो मछली बेचने वाला कहने लगा, मोहन भाई, मेरी दी हुई मछली के कारण ही तुम एक सेठ बने हो। उसी में से तुम्हें कीमती मोती मिला था, तो क्या मुझे इनाम में कुछ मिलना नहीं चाहिए? उसकी यह बात सुनकर मोहन एक पल के लिए हैरान रह गया, परंतु फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ दोस्त, तुम्हारे साथ मैंने जो सौदा किया था उसी की वजह से मैं आज इतना मालदार हो गया हूं। तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। ये कहते हुए मोहन अंदर गया और एक थैली लेकर बाहर आया। वह थैली उसने मछली बेचने वाले को दी और कहने लगा, दोस्त, इसमें पूरी 100 सोने की अशर्फियां हैं। मेरे ख्याल में इतनी रकम इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए काफी रहेगी। उस आदमी ने जब अशर्फियों से भरी हुई थैली देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसके मन में लालच आ चुका था। वह कहने लगा,
मोहन भाई, तुम सिर्फ 100 अशर्फियां देकर मुझे बहलाना चाहते हो। तुमने वो मोटी बेचकर जो दौलत हासिल की, उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। यह सुनकर मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कहने लगा, देखो भाई, वैसे तो सौदे में मछली के बदले तुम्हें मैंने सुराही दे दी थी, लेकिन यह तो मेरी ईमानदारी और नेक दिल्ली है कि मैं तुम्हें 100 अशर्फियां दे रहा हूं। वह आदमी कहने लगा, नहीं मोहन, मैं तो तुमसे अपना हक मांग रहा हूं। इस पर मोहन ने कहा कि मैंने तुमसे जब वह मछली खरीदी थी तो उस सौदे के साथ यह मोती भी उस मछली के साथ ही था। उस मोती को बेचकर जो भी दौलत मिली, उस पर मेरा पूरा हक है। जब दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी तो आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। आखिर में फैसला यह हुआ कि वे दोनों अपने मुकदमे को लेकर राजा के दरबार में जाएंगे और राजा ही इस बात का सही फैसला करेंगे। मोहन और वह आदमी दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। तब मोहन ने शुरू से आखिर तक राजा को सारी बात बताई कि किस तरह से वह बीमारी की वजह से कंगाल और कमजोर हो चुका था। फिर उसे अपने परिवार का पोषण करने के लिए घर की चीजों को बेचना पड़ा और आखिर में उसने इस मछली वाले के साथ सौदा किया, जिसमें अपनी पुरानी सुराही के बदले उसने एक लाल रंग की मछली ले लिया और फिर उस मछली में से सफेद रंग का एक मोती निकला, जिसे बेचकर उसे बेशुमार दौलत हासिल हुई थी और उसकी गरीबी दूर हो गई। आज 6 महीने के बाद यह आदमी मुझसे उस मोती में हिस्सेदारी मांगने आया है। सारी बात सुनने के बाद राजा ने उस मछली बेचने वाले से पूछा, मोहन, जो भी बातें कह रहा है, क्या वह सच है? क्या तुमने इसे लाल रंग की मछली दी थी? उस आदमी ने कहा, महाराज, सारी बातें बिल्कुल सच है। मैंने ही इसे एक लाल रंग की मछली दी थी और उसके बदले में एक सुराही मैंने ले ली थी, परंतु मैंने सिर्फ मछली बेची थी। उसके पेट में जो मोती था वह नहीं। राजा ने पूछा, क्या तुम खुद मछलियां पकड़ते हो? वह आदमी कहने लगा, नहीं हुजूर, मैं तो सिर्फ मछलियां बेचता हूं। मैं इन्हें मछुआरों की बस्ती में से एक मछुआरे से खरीद कर लाता हूं। तब राजा ने कहा, अगर मछली के पेट में से निकले हुए मोती पर तुम अपना हक जता रहे हो तो मेरे हिसाब से इसमें एक हिस्सेदार और बनता है, और वह है वह मछुआरा जिसने इस मछली को पकड़ा था। मुझे कोई भी फैसला देने से पहले उस मछुआरे की गवाही भी लेनी पड़ेगी। इसीलिए तुम जाओ और कल दरबार में उस मछुआरे को लेकर हाजिर हो जिससे तुमने यह मछली खरीदी थी। इसके बाद राजा ने दोनों को वापस भेज दिया। मछली बेचने वाला वह आदमी अब दुविधा में पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वह राजा के कहने पर मछुआरों की बस्ती में जा पहुंचा। उसने उस मछुआरे को ढूंढने की कोशिश की जिससे 6 महीने पहले उसने वह मछली खरीदी थी, परंतु काफी ढूंढने के बाद भी वह मछुआरा उसे नहीं मिला। अगले दिन वह फिर से दरबार में पहुंचा और उसने कहा, महाराज, मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, परंतु मुझे वह मछुआरा कहीं पर नहीं मिला। राजा ने कहा, अगर यह बात है तो मुझे यह फैसला मोहन के पक्ष में ही सुनाना होगा। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा, महाराज, मुझे 1 दिन का वक्त और दीजिए। मैं कैसे भी करके उस मछुआरे को ढूंढ कर लाऊंगा। उस दिन वह आदमी फिर से मछुआरों की बस्ती में गया और उस मछुआरे को ढूंढने लगा, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। तब उसने सोचा कि अगर मैं किसी दूसरे मछुआरे को अपने साथ ले जाऊं और वह राजा के सामने यह झूठी गवाही दे दे और कह दे कि मैंने उससे ही मछली खरीदी है, तो बात बन सकती है। यह विचार आने के बाद उस आदमी ने एक मछुआरे को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह राजा के दरबार में यह गवाही देगा कि वह मछली उसने ही उस मछली बेचने वाले को बेची थी। आखिर अगले दिन जब दरबार लगा तो मोहन, वह मछली बेचने वाला और गवाही देने के लिए मछुआरा, तीनों राजा के सामने हाजिर हुए। राजा ने उस मछुआरे से पूछा, क्यों भाई मछुआरे, 6 महीने पहले क्या तुमने ही वह सुनहरी मछली इस मछली बेचने वाले को बेची थी? वह मछुआरा कहने लगा, हुजूर, हाँ, मैंने ही वह सुनहरी मछली इस आदमी को बेची थी। यह सुनकर राजा कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर उसने मछली बेचने वाले की तरफ देखा और बोला, असल बात तो यह है कि उस मछली के पेट में से जो कुछ भी निकला हो उस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि उस समय जो सौदा हुआ था उसके अनुसार तुम्हें मछली के बदले में सुराही दी जा चुकी है। मैं यह फैसला तुम्हें पहले दिन भी सुना सकता था, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम दोनों की नीयत और ईमानदारी को परखना चाहता था।
मेरे हिसाब से मोहन एक नेक दिल और ईमानदार आदमी है। उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, क्योंकि आज भी वह तुम्हें उस मछली के बदले में 100 अशर्फियां देने को तैयार था। हालांकि इस बात की कोई जरूरत भी नहीं थी, परंतु तुम्हारी नीयत बेईमान और लालची है, क्योंकि तुमने अपनी झूठी बात को सच साबित करने के लिए मेरे सामने एक झूठा गवाह लाकर खड़ा कर दिया। तुमने इस मछुआरे को सब कुछ समझा दिया, मगर इसे मछली का रंग बताना भूल गए। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने सुनहरे रंग की मछली बेची है, तो इसके जवाब में इसने हां कहा, जबकि मछली का रंग लाल था। अगर मछली के रंग के बारे में यह मछुआरा भूल गया होता तो साफ साफ कह सकता था कि इसे अब मछली के रंग के बारे में कुछ पता नहीं है। परंतु झूठ के पांव नहीं होते, और इसने सुनहरे रंग की मछली होने पर हामी भर दी। इस बात से यह स्पष्ट है कि मछली के बारे में इसे कोई जानकारी नहीं है, और न ही इसने कोई मछली तुम्हें बेची। तुम इसे झूठी गवाही देने के लिए दरबार में लेकर आए हो। नियम के मुताबिक तो तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए और तुम पर जुर्माना होना चाहिए, लेकिन मैं इसका फैसला मोहन पर छोड़ता हूं। राजा का फैसला सुनकर मछली बेचने वाला आदमी थर थर कांपने लगा। उसे लगा कि अब मोहन उसके लिए बहुत ही सख्त सजा सुनाएगा। राजा ने कहा, कहो मोहन, तुम इस गुनहगार को क्या सजा देना चाहते हो? मोहन बोला, हुजूर, यह बात सच है कि यह आदमी लालच में आकर झूठ और फरेब का सहारा लेकर मुझसे दौलत ठगना चाहता है, परंतु एक सच यह भी है कि इसकी दी हुई मछली के कारण ही मैं अमीर बना हूं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसे छोड़ दिया जाए और मैं अपनी खुशी से इसे 100 सोने की अशर्फियां इनाम में देना चाहता हूं। यह सुनते ही मछली बेचने वाला वह आदमी मोहन के पैरों में गिर गया और कहने लगा, मोहन, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, परंतु तुमने मुझ जैसे लालची इंसान पर भी दया की। इसके लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मोहन ने उसे उठाया और कहा, दोस्त, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? यह कहते हुए मोहन ने उसे 100 अशर्फियों से भरी हुई एक थैली दे दी। वे दोनों बड़ी खुशी के साथ राजा के दरबार से लौट आए। जब बाकी लोगों को इस बारे में पता चला तो वे सब भी मोहन की तारीफ करने लगे। अब पूरे इलाके में मोहन की इज्जत और भी बढ़ गई थी। इस तरह कहानी के अंत तक पहुंचते हुए गिद्ध ने कहा, प्रिय, इसलिए मैंने कहा था कि हमें जो मिले उसी में खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच हमेशा नुकसानदेह होता है। गिद्ध की पत्नी को गिद्ध की बात अच्छी तरह समझ आ गई और उसने अपना गुस्सा त्याग कर दोनों ने खुशी से भोजन किया। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी।